दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पर। शरीर में चर्बी की गांठ का बहुत ही आसान और सबसे तेज आयुर्वेदिक घरेलू उपाय इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। दोस्तों, ये उपाय जानने से पहले ये जो चर्बी की गांठ है ये शरीर में किस वजह से होती है ये भी जानना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में बढ़ती उम्र के साथ एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है। इसके कारण इस तरह की चर्बी की गांठियाँ शरीर में निकलने शुरुआत होती है। उसी के साथ ये जेनेटिक भी है और हार्मोनल इम्बैलेंस यदि शरीर में होता है तो भी इस तरह की चर्बी की गांठ शरीर में उत्पन्न होती है। उसी के साथ यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं, आपको ऑफिस का बैठा काम ज़्यादा है या शरीर में जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, ये सभी समस्या के कारण इस तरह की चर्बी की गांठें शरीर में उत्पन्न होती है। ये गांठ बहुत ही सॉफ्ट भी होती है, हार्ड भी होती है। इसका कोई भी आपको दिक्कत इसकी नहीं होती है। फिर भी ये शरीर में होने के कारण आपको फ्यूचर में कुछ बड़ी बीमारी भी हो सकती है। और ये गांठ किस प्रकार की है ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं और बहुत सारे टेस्ट भी है और ये सर्जरी के माध्यम से भी निकाली जा सकती है। तो दोस्तों, कभी कभार ये गांठ कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो आपके शरीर पर इस तरह की यदि गांठ है, ट्यूमर है, तो आप ज़रूर इसकी जांच करवाएं और जो आयुर्वेदिक उपाय मैं बताने वाला हूँ वो ज़रूर आप कीजिएगा ताकि आपको पूरी तरह से इससे मिजाज मिले, ये गांठ पूरी तरह से चली जाए। तो दोस्तों, उपाय इस वीडियो के माध्यम से मैं आप 4 देने वाला हूँ। ये 4 ही उपाय आपको करने के हैं ताकि पूरी तरह से ये गांठ चली जाए। तो ये आप देख रहे हैं, ये है ऊटन, जिसे दीपावली में इस्तेमाल किया जाता है अभ्यंग स्नान करने के लिए। तो इसके ऊटन में बहुत सारे आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ होती हैं जो कि शरीर की गांठ निकालने में भी बहुत ही कारगर होती है। तो क्या करने का है, 1 चम्मच ऊटन लेने का है, उसमें आधा या 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिक्स करने का है ताकि अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन सके। और ये सभी लेप जहाँ पर ये ट्यूमर है उस जगह पर लगाने का है और लगाने के बाद 1 घंटे तक उसे वैसा ही रख देने का है और बाद में वो क्लीन करने का है वो जगह। तो 3 दिन में एक बार इस तरह से आप 3 महीने तक ये उपाय कीजिएगा। यदि ऊटन में अम्बी हालत नहीं है तो आप इससे उस पर डाल सकते हैं, इसे मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद बेल के पत्ते आप सभी को मालूम है जो कि शिवजी के ऊपर हम चढ़ाते हैं। तो ये बेल के पत्ते भी ट्यूमर हटाने के लिए उसको कम करने के लिए बहुत ही कारगर है साबित हुए हैं। तो क्या करने का है, बेल के पत्ते का जूस निकालने का है, 2 चम्मच जूस 1 कप पानी में सुबह खाली पेट लेने का है। तो बेल के अच्छे पत्ते जो रहते हैं वो लाने के उसका 2 चम्मच जूस निकालने का है। 1 कप पानी में ये 2 चम्मच जूस ऐड करके वो खाली पेट 7 दिन में एक बार ऐसा 2 महीने तक आपको कंटिन्यू लेने का है। इससे पूरी तरह से शरीर में जो भी गांठ निर्माण हुई है या हो सकती है वो पूरी तरह से चली जाती है और आपके शरीर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। उसके बाद यहाँ पे लेमन है, लेमन का जो जूस है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है इस तरह की ट्यूमर को हटाने के लिए। जिस जगह पर ट्यूमर है वहाँ पर आप लेमन का जूस लगा सकते हैं। तो 5 दिन में एक बार ये जूस आप ट्यूमर के जगह पर लगाइए और 15 या 20 मिनट तक वो वैसा ही रहने दें, फिर उसको जगह को क्लीन कीजिएगा। तो 5 दिन में एक बार ऐसा 2 महीने तक आपको करने का है। और उसी के साथ सुबह खाली पेट 1 कप जो गुनगुना पानी है उसमें 1 चम्मच लेमन का जूस डालकर वो पीना चाहिए। इससे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है वो पूरी तरह से चले जाते हैं, निकल जाते हैं और आप जो भी चर्बी आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा पे निर्माण होती है वो भी चली जाती है। इससे वेट भी बहुत ही तेज़ी से कम होता है। जो भी चर्बी जो कि अनावश्यक है वो भी पूरी तरह से निकल जाती है। तो इस तरह से आप ये उपाय कर सकते हैं। उसके बाद ये रुई है, रुई की वनस्पति इसको कहा जाता है मराठी में। इसका जो जूस है यदि आप पत्ता तोड़ेंगे तो सफ़ेद जूस या इस वनस्पति से निकलता है
वो जूस भी बहुत ज़बरदस्त है इस तरह की शरीर के ऊपर जो गांठियाँ आती है, ट्यूमर आती है, वो निकालने के लिए। तो ये जो जूस है ये आप जहाँ पर ट्यूमर है वहाँ पर लगा दें, फिर लगाने के बाद 15 मिनट के बाद उसे क्लीन कीजिएगा। 10 दिन में एक बार, ऐसा 2 महीने तक आपको करना है, इससे पूरी तरह से गांठ चले जाती है। ये जो शरीर में गांठ निर्माण होती है या जिसे हम ट्यूमर कहते हैं, जिसे लिपोमा भी कहा जाता है, तो ये लिपोमा या ट्यूमर पूरी तरह से निकालने के लिए ये जो लहसुन है, लहसुन की जो पंखुड़ियाँ है वो 3 या 4 दिन में एक चबा चबा कर खाना चाहिए। तो ये जो लहसुन की क्लेव्स है वो 4 दिन में एक बार चबा चबा कर खाने से शरीर का जो गाढ़ा हुआ ब्लड है वो पतला हो जाता है और अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर का होता है। तो ज़रूर लहसुन की जो एक पंखुड़िया है उसका ट्राई कीजिएगा। और उसी के साथ खाली पेट आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर 1 कप पानी में डालकर 5 दिन में एक बार तो भी पीना चाहिए। ऐसा 1 महीने तक आप कंटिन्यू कीजिएगा। जो भी शरीर में टॉक्सिन्स है वो पूरी तरह से निकल जाते हैं और पूरा शरीर क्लीन होता है, लंग्स पूरी तरह से क्लीन होता है। तो टर्मरिक का जो पाउडर है वो पानी में डालकर पीना बहुत ही लाभदायक होता है शरीर की पूरी इंटरनल सिस्टम को क्लीन करने के लिए। तो ये सभी उपाय मैंने बताए हैं, इसका अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट मिलता है शरीर में जितने भी आपके ट्यूमर बने हैं, लिपोमा बने हैं, वो पूरी तरह से निकलने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको कोई समस्या है तो कमेंट्स कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।